स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है वो क्वाड्रिलेटरल है। तो इससे पहले आपको ट्राइंगल चैप्टर क्लियर होना चाहिए जो हमने पहले किया हुआ है। अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं समझा हुआ है वो ट्राइंगल चैप्टर की पहले वीडियोस देख लें, उसके बाद ही ये वाला चैप्टर आपको क्लियर होगा। ठीक, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। अब थ्योरम्स, इसमें पहले आएंगे थ्योरम। आपकी बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरम में नहीं करेंगे, सीधा हम एक्सरसाइज पे जाके देखेंगे। बट जब तक आपको थ्योरम्स क्लियर नहीं होंगी तब तक आप चैप्टर में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले हम वीडियो में बना रहा हूँ जो थ्योरम की है, पहले थ्योरम की वीडियो देखिए, देन उसके बाद आप क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो। तो फर्स्टली इन दिस वीडियो में हम क्या करेंगे कि अपनी फर्स्ट 5 थ्योरम कवर कर लेंगे। टोटल कुल मिला के 10 थ्योरम्स हैं, 5 इसे एक पार्ट में करेंगे और 5 सेकेंड पार्ट में। तो थोड़ा मैं फास्ट करवाऊँगा, जहाँ से समझ नहीं आएगी आप मुझे वहीं से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट मैंने क्या करना है कि थ्योरम जब आप प्रूव करोगे, जब भी थ्योरम का प्रूफ करोगे तो उधर आपको उसका गिवन टू प्रूफ पूरा लिखना है। मैं एक थ्योरम पूरी डिटेल में करूँगा, नेक्स्ट वाली में सिर्फ उनका प्रूफ करूँगा, वो आपने खुद लिखनी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी 8.1 थ्योरम। 8.1 थ्योरम क्या कह रही है, ध्यान से सुनना है स्टेटमेंट को। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये तो गिवन हो गया कि जो डायगोनल होंगे पैरेललोग्राम के डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल का पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो उसको डिवाइड करता है 2 इक्वल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। समझ आ गई। तो हम सबसे पहले इसमें पैरेललोग्राम ड्रा कर लेंगे, ऐसे रफली करनी है। तो ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया, ए बी सी डी। हमें पता है पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले मैं एक डायगोनल ड्रा कर लूँगा, ये इसका एक डायगोनल आ गया। अब वो कह रहा है कि जो डायगोनल होता है वो इसको डिवाइड करेगा 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। कौन सी 2 ट्रायंगल बन गई, वो ए बी सी 1 ट्रायंगल और ए डी सी सेकेंड ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब भी आपको थ्योरम आई हो तो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, जो भी गिवन होगा। तो क्या गिवन है, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हमने उसको अभी नाम दे दिया हुआ है एक ए बी सी डी, कि एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ए बी सी डी, हमें गिवन दिया हुआ है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में क्या करना है हमें कि जो डायगोनल ट्रायंगल कौन कौन सी होगी, ए बी सी, कि डायगोनल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में करेगा तो ए बी सी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ए डी सी के। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, करनी है हमें ये। तो प्रूफ जो मेन है हमारा प्रूफ, अगर एग्ज़ाम में आप ये दोनों नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट होंगे, इनके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, गिवन और टू प्रूफ के तो मिलेंगे। अब ना वो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, 2 ट्रायंगल हमने ले ली गिवन है। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, मीन्स दैट ए बी इज इक्वल टू डी सी। फर्स्ट साइड कि ए बी जो होगी वो डी सी के इक्वल होगी, हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी। रीज़न भी साथ साथ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड क्या है, सिमिलरली बी सी जो होगी वो ए डी के इक्वल होगी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ऑल्सो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जब तक आप ट्रायंगल चैप्टर नहीं देखोगे क्लियर नहीं होगी कि कहाँ से हो रहा है ये। ठीक है, ये फर्स्ट इसके साथ, सेकंड इसके बाद। अब हमें पता है कि ए सी, देखो ए बी सी में भी ए सी आ रही है, ए डी सी में भी ए सी आ रही है। दैट मीन्स ए सी जो है वो दोनों में कॉमन आ गई। तो वाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, कि ये दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाई सीपीसीटी से हमें जो प्रूव करना है वो हो गया। सीपीसीटी की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ ये करना था कि ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट होकर देता है डिवाइड वो। तो ये तो हो गया, तो हैंड्स करके प्रूफ हो गया, फर्स्ट थ्योरम हो गई। सेकेंड थ्योरम क्या है हमारी, ये प्रूफ करना है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, की प्रूफ करोगे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं कि नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने प्रूफ कर ली है ये चीज़। ठीक है, कह रहे हैं पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, प्रूफ करो। तो हम सबसे पहले इसमें पैरेललोग्राम ड्रा कर लेंगे,
ए बी सी ओ डी। तो अभी हमें पता है डायगोनल भी आ जाएंगे इसके, ध्यान से देखना जल्दी। तो प्रूफ करूँगा मैं डायरेक्ट। क्या है प्रूफ? ए बी सी। तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब देखो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, हमें पता है कि पैरेललोग्राम की लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अपोजिट लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। दैट मीन्स इसका मीनिंग हुआ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। हम इनको नेम दे देंगे एंगल 1 2, इसे 3 और इसे 4। हम लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फर्स्ट कंडीशन एंगल 2 सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम कंडीशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकेंड कंडीशन होगी। और थर्ड वन देखो ए सी बहुत कॉमन है, दोनों में है, ये हमारी कॉमन आ गई। तो वाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, जिससे हमें क्या मिल गया, ए बी इम्प्लाइज कर देगा ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी से। हमें पता है कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके बाकी पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो हमें मिल गया कि ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है। 3 क्या कह रही है, सिंपल है, तो मैं यहीं से आपको इसका करवा सकता हूँ। इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट्स साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल, कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटर है जिसकी ईच पेयर है अपोजिट वो इक्वल है। मीन्स कहने का इसका कि क्वाड्रिलेटर है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। वो कहता है कि बता दो ये पैरेललोग्राम होती है। तो हमें अपोजिट साइड्स इक्वल दी हुई हैं। ठीक, हम दोनों ट्रायंगल ले लेंगे सेम ए बी सी एंड ए डी सी, दोनों ट्रायंगलों को ले लेंगे जिसमें हमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, जैसे हमने फर्स्ट थ्योरम की सेम फर्स्ट थ्योरम है। ए बी डी सी दोनों इक्वल है, डी ए डी ए सी बी दोनों इक्वल हैं। थर्ड ए सी कॉमन है, ट्रिपल एस से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल जब इक्वल हो गए तो दैट मीन्स ये लाइन्स पैरेलल होंगी। अभी इसका कन्वर्स किया हमने तो पैरेलल होंगी, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। हम क्या देंगे कि ये अपोजिट, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो डिफाइन है वो क्या है, मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि पैरेलल होती हैं लाइन्स उसकी। तो अगर अल्टरनेट एंगल हमने इक्वल बता दिए तो दैट मीन्स लाइन्स पैरेलल हैं, हेंस करके प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम है 10.4, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कहता है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सेम थ्योरम यही जो आपने किया। ठीक है, कि कह रहा है कि प्रूव करो कि अपोजिट साइड एंगल जो होंगे पैरेललोग्राम के। देखो मैं एक पैरेललोग्राम ड्रा कर रहा हूँ, सेम कंडीशन से करनी है हमने, ए बी सी और डी। हमें कहता है कि अपोजिट एंगल बताओ कि वो इक्वल होते हैं। अपोजिट का मीन्स ए और बी, सॉरी डी और बी और ए और सी, बट हम पहले इस केस में लेंगे तो हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम डायरेक्ट ले देंगे सी पी सी टी से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अब देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, ये साइड इसके इक्वल है, पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके इक्वल है, पैरेललोग्राम, और ये कॉमन है बाई ट्रिपल ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो दैट मीन्स ये हमारा हो गया। थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो मैं एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं हम इस टाइप का, ए बी सी डी ले लेते हैं, एंगल 1 2 3 4। और हमें क्या कहा हुआ है प्रूफ में, क्या करेंगे हम, गिवन में हमें दिया हुआ है कि अपोजिट पेयर क्या हैं, इक्वल है। तो इससे हमें मिला कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। अच्छा, अभी हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 + 2 + 3 + 4 का सम 360 डिग्री होगा, कंप्लीट रहेगा इसका। तो एंगल 1 2 की जगह पे क्या है हमारे पास, 2 ही रखेंगे। 3 की जगह पे क्या है, एंगल 1, और 4 की जगह पे क्या है, एंगल 2, 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे समझ 360 डिग्री। हम कर लेंगे 2 टाइम ऑफ एंगल 1 + 2 टाइम ऑफ एंगल 2 दैट इज़ 360 डिग्री। 2 कामन ले लेंगे तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें क्या इम्प्लाइज कर देगा कि एंगल 1 जो है एंगल 2 का सम वो हो गया 180 डिग्री, क्योंकि 360 से 2 डिवाइड हो गया। तो ये आ गया हमारे पास एंगल 1
और 2। सिमिलरली हम इन दोनों को ग्रुप करवा सकते हैं चेंज करके, तो हम लिख देंगे सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो कंडीशन हमारे पास मिल गई, ये दोनों 180। फॉर लाइन, अब देखना है फॉर लाइन AD लाइन एंड BC। फॉर लाइन AD और BC के लिए AB क्या है हमका, AB इज ट्रांसवर्सल, ये किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का, जिससे हमें मिलेगा एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 और एंगल्स 2 क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स का। और इंटीरियर एंगलों का सम हमें कितना मिल गया, 180 डिग्री। और जब इंटीरियर एंगलों का सम कोई ट्रांसवर्सल के हम कहते हैं ना, कि जैसे ये एक लाइन आ रही है, ये इसको ट्रांसवर्सल कट करिए, इन दोनों एंगलों का अगर सम क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, और सॉरी 180 आ जाए, तो मीन्स ये दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी। तो इससे हमें मिलेगा एंगल 1 + 2 कितना है, 180। तो इससे हमें मिल गया AD जो है वो पैरेलल है BC के, AD जो पैरेलल है BC के, क्योंकि दोनों एंगल्स हमें मिल गए हैं 180 डिग्री। उसके बाद दूसरा क्या है कि सिमिलरली हम इसके लिए कर सकते हैं, सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हम इम्प्लाइज कर देगा हमारे लिए, बस AB पैरेलल CD। ये AB जो है वो पैरेलल है CD के। तो अगर दोनों लाइनें पैरेलल होगी एक दूसरे की, अपोजिट लाइन्स, तो दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम, हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम।